नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देवचरण में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दोस्तों, कल्याणकारी योजनाओं में रोजगार संबंधित कार्यक्रम पे चर्चा करते हैं। तो पहला है 1979 में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1979 में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। 1979 में ट्राइसेम की शुरुआत की गई है। यह ग्रामीण रोजगार से संबंधित था। 1980 में IRDP यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह भी ग्रामीण विकास के लिए ही था। 1982 में ड्वाकरा शुरू किया गया था। ड्वाकरा शुरू किया था। यह भी ग्रामीण विकास के लिए ड्वाकरा था, जो 1982 में शुरू किया गया था। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। 1989 में जवाहर योजना की शुरुआत की गई थी। यह भी ग्रामीण विकास के लिए ही था। जवाहर रोजगार योजना 1989। 1993 में रोजगार आश्वासन योजना शुरू किया गया है। यह मनरेगा की पृष्ठभूमि तैयार करता है। यही मनरेगा की पृष्ठभूमि तैयार करता है। रोजगार आश्वासन योजना 1993। 1997 में एक योजना चली थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत 1997 ईस्वी में की गई तथा 1999 ईस्वी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत किया गया था तथा सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया गया था। सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया गया। कौशल विकास की शुरुआत की पृष्ठभूमि इसी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से पड़ी। कौशल विकास की शुरुआत की पृष्ठभूमि यह रोजगार संबंधी कार्यक्रम है दोस्तों। सन 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। सभी योजनाएं इसमें शामिल हो गई। जितने भी योजनाएं हैं ग्रामीण, इसमें सभी समाहित हो गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। इसके बाद सन 2005 में यह नरेगा बना तथा सन 2006 में यह प्रभावी हो गया। यह ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का काम था। रोजगार का यह कानूनी व्यवस्था थी नरेगा के तहत। सन 2006 से यह प्रभावी हो गया, जो नरेगा सन 2005 में आया था। और यह सन 2009 में मनरेगा बन गया। जो नरेगा था मनरेगा बन गया। दोस्तों आप कमेंट में बताइए, वर्तमान कार्य में जो है इसमें कितना पैसा मिलता है। मनरेगा में कितना पैसा मिलता है मनरेगा के लिए, और वर्तमान में कितना पैसा आवंटन होता है, ये भी आपको करंट के अनुसार देखना पड़ेगा आपको मनरेगा के लिए। अगला है नेशनल कैरियर सर्विस। सन 2015 में नेशनल कैरियर सर्विस की शुरुआत हुई। यह अशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह शुरू किया गया। अशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस की शुरुआत की गई है। सन 2020 में एक आत्मनिर्भर भारत योजना आई थी। यह रोजगार से संबंधित है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 13 नवंबर सन 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार का सृजन करना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का यही लक्ष्य है। इसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएं देखते हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं 1983 में भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी।
यह स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिए यह नीति 1983 में चलाई गई थी। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया है। यह महिला की देखरेख से संबंधित आशा का विकास किया गया, जो शहर में है तथा ग्रामीण में, गांव और ग्रामीण में आशा का तथा शहरों में ऊषा का नाम दिया गया है। ये महिलाएं हैं, इनकी देखरेख के लिए इनका विकास किया जाता है, इनकी भर्ती की गई है। सन 2013-14 में इन्हें सभी को मिला करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहा गया। ग्रामीण प्लस शहरी दोनों में अब ऊषा के नाम से इन्हें जाना जाएगा। इसके बाद कौशल विकास प्रोग्राम देखते हैं। कुछ कौशल विकास प्रोग्राम सन 2007 में कौशल विकास पहल की शुरुआत की गई थी। सन 2007 में कौशल विकास पहल की शुरुआत की गई। व्यक्ति को कारीगर हुनरमंद बनाने के लिए यह विकास किया गया था। कौशल विकास पहल सन 2007 ईस्वी। सन 2015 में कौशल विकास योजना का विकास किया गया। कौशल भारत मिशन जिसे कहते हैं, सन 2015 में यह लाया गया। राष्ट्रीय कौशल योजना फ्रेमवर्क, यानी इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य है सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रसार करना। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क का विकास यही है, उद्देश्य है समान शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रसार करना। वैश्विक कौशल पार्क। वैश्विक कौशल पार्क की शुरुआत सन 2017 ईस्वी में की गई थी। इंदौर में, भोपाल में इनका इंदौर में ब्रांच है और भोपाल में इसे बनाया गया है। इसमें सिंगापुर के तकनीकी मॉडल का प्रयोग किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा कौशल पार्क है जो भोपाल में बना है। इसकी ब्रांच इंदौर में स्थित है। वैश्विक कौशल पार्क। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे सन 2016 में राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम, माँ का कार्यक्रम चल रहा है, माँ। सन 2017 में भारत की दूसरी स्वास्थ्य नीति आई थी। भारत में इस नीति के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को गारंटी के साथ उपलब्ध कराने की रूपरेखा यह बनी है। सन 2018 में आयुष्मान भारत आया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी आया था। इसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर कराने के लिए यह आयुष्मान कार्ड भी बना है स्वास्थ्य से संबंधित। तो विभिन्न प्रकार से और भी योजनाएं आई हुई हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप इसको कुछ करंट की बातें ये भी आप स्वास्थ्य में लिख लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।